नमस्कार भाइयों। आज मैं बात करना चाहता हूँ समय पे। समय जिसके साथ हो सब कुछ अच्छा रहता है। आप अपने समय के बारे में जानिए कि समय की हर चीज़ अच्छी होती है और समय निकल जाए तो कुछ हाथ नहीं आएगा। समय का डॉक्टर हो, समय का मास्टर हो, समय का भाई हो, समय की पत्नी हो, समय के रिश्ते हों, समय के नाते हों, समय की व्यवस्था हो। समय बहुत मायने रखता है हमारे आपके जीवन में। आज कहीं कहीं हम गलतियां कर देते हैं। इस समय के अनुसार हम स्कूल गए तो जो समय का मास्टर है, क्लास टीचर, वो समय की शिक्षा आपको देगा। और यदि वो टीचर नहीं है, उसका स्वर्गवास हो गया है, क्लास में आप गए और वहाँ बैठे हैं और आपने कहा कि मास्टर साहब हमें शिक्षा दीजिए, तो वो देने आपको शिक्षा नहीं आएगा। विचार कीजिए इस पे। समय का मास्टर चाहिए। यदि आप युवा हैं, विवाह हो गया है, तो आपकी पत्नी है, तो जो पत्नी आपको सुख और शांति और गृहस्थी का जो व्यवस्था देगी, अगर वो ख़त्म हो जाए और समय पे नहीं है तो आप अधूरे हो जाएंगे। आप कितना भी प्रयास करें, बुलाते रहें कि ये करो वो करो वो करो, नहीं आएगी करने। तो समय की चीज़ों को हमें लेके चलना चाहिए और समय से ही पकड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब के पास गए, आपको बुखार आ गया या उंगली कट गई या सर में दर्द है या पेट में दर्द है या जुकाम है, कुछ भी है, आप डॉक्टर के पास गए, दवाखाना खुला हुआ है और वहाँ समय के डॉक्टर बैठे हुए हैं। उनसे आप जो भी बताओगे आपकी हर बीमारी का इलाज हो जाएगा। और जो डॉक्टर साहब चले गए, ख़त्म हो गए, उस दवाखाने में गए, दवाखाना खुला है, दवाइयाँ रखी हैं, सब कुछ रखी हैं, और आपको पेट में दर्द है और वहाँ पुकारते रहिए, डॉक्टर साहब आ जाइए, हमारे पेट में दर्द है और हमें दवा दीजिए। आप पूरी ज़िंदगी भर रटते रहेंगे, वो डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब का स्वर्गवास हो चुका है। दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस खेल के मैदान में गए, क्रिकेट के मैदान में गए, तो वहाँ जो कोच है वो सारे समय का जो कोच है वो डायरेक्शन देगा, कि ना कि जो पहले कोच थे आज के 25 साल पहले, वो आपको डायरेक्शन देंगे। गए, उनका काम खत्म हो गया। प्यास लगी है तो हमें प्रेजेंट में पानी चाहिए, कि हम पानी की फ़ोटो लेकर के प्यास बुझाएंगे। भूख लगी है, हमें समय पे भोजन चाहिए। नींद लगी है, हमें समय पे सोना चाहिए। समय के अनुसार और समय के साथ हमें चलने की ज़रूरत है। समय के साथ हम चले, समय तो अपना चल रहा है। हमारे जैसे कितने करोड़ों आए, करोड़ों चले गए, और करोड़ों आएंगे, करोड़ों जाएंगे। पर हमें और आपको ये जो अनमोल समय मिला है इस जीवन का, इस अनमोल समय को समय के साथ चलना सीखिए। जब आप समय के साथ चलेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप विश्वास के साथ चलिए।
आप प्रेम के साथ चलिए, आज समय के साथ चलिए, तो आपका जीवन बदल जाएगा। अंधविश्वास से बाहर आइए, आडंबर से बाहर आइए, अपनी वर्जनल व्यवस्था देखिए। आप चाहे राम की पूजा करें, चाहे श्याम की पूजा करें, चाहे ब्रह्मा की पूजा करें, चाहे विष्णु की पूजा करें, चाहे भगवान शंकर की पूजा करें, चाहे अल्लाह की पूजा करें, चाहे यीशु की पूजा करें, चाहे बुद्ध भगवान की पूजा करें, इतने भगवान हैं, जिसकी इच्छा उसकी आप पूजा करो, पर उस पूजा करने से आपकी प्यास नहीं समाप्त होगी। ये हमारा अधिकार है, हम जिसकी चाहे उसकी पूजा करें, ना भी चाहे तो ना करें, लेकिन हमें सभी देवों की पूजा करने के बाद भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, भक्ति करने के लिए भगवान चाहिए, प्रेम करने के लिए प्रेमी चाहिए। समय के साथ जब हम चलेंगे, और समय क्या है, इस समय जो हमें मिला है, जो हमें समय मिला है, इस समय में हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं, हम अपनी भूख मिटा सकते हैं, हम अपनी इच्छा को जिज्ञासा बढ़ा सकते हैं, हम अपने भगवान का दर्शन कर सकते हैं, जो हमसे दूर है ही नहीं, न आपसे कभी दूर था, न हमसे दूर है। इन आँखों से उनका दर्शन नहीं हो सकता है, इन कानों से उनके शब्द नहीं सुनाए जा सकते, इन वाणी से उनका गुणगान नहीं गाया जा सकता है। वो परम शक्ति, परम पिता परमेश्वर आपके रोम रोम में बसा हुआ है, आपके कण कण में बसा हुआ है, आपके अंग अंग में बसा हुआ है। वो, उसे फूल की ज़रूरत नहीं है, उसे अगरबत्ती की ज़रूरत नहीं है, उसे खूब दान की ज़रूरत नहीं है, भगवान को पैसे की ज़रूरत नहीं है, भगवान को भोजन की ज़रूरत नहीं है, भोजन की ज़रूरत हमको है। भगवान ने तो हमारे लिए भोजन बनाया है, भगवान ने तो हमारे लिए भोजन बनाया है, हमारे लिए फल बनाए हैं, हमारे लिए खुशबू सुगंध बनाई है, हमारे लिए सूर्य बनाया, हमारे लिए चांद बनाया, हमारे लिए दिन बनाया, हमारे लिए रात बनाया, हमारे लिए इस पृथ्वी पे हजारों प्रकार के भोजन पदार्थ हमारे लिए बनाया, आपके लिए बनाया। भगवान को हाथ की भी ज़रूरत नहीं है, भगवान को पैर की भी ज़रूरत नहीं है, भगवान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने सारी ज़रूरत हमें और आपके लिए ये उपलब्ध कराई है। अब किसे भगवान कहते हैं? 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। अग्नि हमारे अंदर है और अग्नि से हम भोजन पका के खाते हैं। वायु, हम हवा का अंदर से भी आनंद ले रहे हैं, और गर्मी लगती है तो बाहर की हवा की भी ज़रूरत पड़ती है, ये भी हमारे पास है। आकाश, हमारा मन आकाश में उड़ता है, वो भी हमारे साथ है। पृथ्वी, ये मिट्टी का हमारा शरीर बना, ये भी हमारे साथ है, बाहर भी मिट्टी है, हमारे साथ भी मिट्टी है। आगे हो गया पानी, रक्त के साथ हमारा पानी, पानी हमारे साथ है, अंदर भी पानी है, और कम पड़ता तो बाहर से भी लेते हैं, पानी पीते हैं। ये 5 तत्व, क्या ये भगवान है? इन्हें आप भगवान कह सकते हो, ईश्वर भी कह सकते हो, पर वो परम शक्ति जो है इन तत्वों से भी अलग है, जो मन, बुद्धि, विचार, कल्पना के परे है, जिसे वाणी से नहीं पहुंचा जा सकता है,
सोचने से नहीं पहुंचा जा सकता है, कल्पना से नहीं पहुंचा जा सकता है। वो परम शक्ति आपके अंदर है, जिसने सारी दुनिया की रचना की और उसने आपकी भी रचना की, और रचना करने के बाद में वो स्वयं आपके अंदर आके बैठ गया, और आप ढूंढ रहे हैं बाहर। नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सुख आपके अंदर है, शांति का खजाना आपके अंदर है, परम आनंद का खजाना आपके अंदर है, सच्चिदानंद भगवान का खजाना भी आपके अंदर है, दुनिया की सारी शक्तियाँ भी आपके अंदर है। आपके अंदर क्या नहीं है? आप भ्रमित हो गए हैं, आपके अंदर भ्रम आ गया है, अहंकार आ गया है, क्रोध आ गया है, लालच आ गया है, मोह आ गया है, छल आ गया है, कपट आ गया है। ये भी सब आपके अंदर है, ये आपके पहले आ गए। आपके अंदर आशा है, आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर ईर्ष्या है, आपके अंदर नफरत है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर नम्रता है, आपके अंदर विद्या है, आपके अंदर अविद्या भी है, आपके अंदर संस्कार भी है, आपके अंदर प्रकाश भी है, आपके अंदर अंधकार भी है। आप चयन क्या करना चाहते हैं? आप किस चीज़ का चयन करना चाहते हैं? किस समय के साथ जीना चाहते हैं? भूतकाल के साथ, जहां आप भी नहीं जा सकते हैं, और जो भविष्य में कोई भी भूतकाल में नहीं जा सकता है। आप भूतकाल की चिंता करते हैं। भूत 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 कहे, भूत भूत विचार, भूत भवन भूत गए, अब भूत भूत सवार। डॉक्टर साहब जो स्वर्गलोक चले गए हैं, डॉक्टर साहब आके हमारी दवा दे दो पेट की, नहीं आएंगे। आपको ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत है जो वर्तमान में हो, और वही आपका इलाज कर सकता है। और आप भविष्य की कल्पना करेंगे, एक पल भी भविष्य में आप नहीं जा सकते हैं, विचार सिर्फ कर सकते हैं। आप भविष्य के डॉक्टर की कल्पना करोगे, भविष्य के मास्टर की कल्पना करोगे, भविष्य में फला डॉक्टर आएगा, फला भगवान आएगा, फला व्यवस्था आएगी, आप वहाँ जा नहीं सकते, तो क्यों परेशान हो? वहाँ पे आप जहाँ हो वहाँ सोचो। आपका श्वास, आपका जीवन, आपका जो वर्तमान, ये समय आपको मिला है, इस समय को आप कैसे जीना चाहते हैं? जियो, प्यार से जियो, ये आपका जीवन है। आप प्रेमी हो, आप प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो, देखो आपको कितना आनंद आता है। आप अपने अध्यात्म शक्ति से प्रेम करो, जो समय के साथ आपको मिली हुई है। आप क्यों भूल गए हो? परम शक्ति आपके साथ है, अग्नि शक्ति आपके पास है, पानी शक्ति आपके पास है, आकाश शक्ति आपके पास है, हवा शक्ति आपके पास है, पृथ्वी शक्ति आपके पास है। जिन तत्वों की शरीर में अगर कमी होती है, तो हमें बाहर से भोजन और पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो मिलती ही लेते हैं हम लोग। इसलिए भ्रम से निकलो और अपने अंदर देखो, तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम महान बन सकते हो, तुम सम्मानित बन सकते हो, तुम साधु बन सकते हो, तुम संत, तुम साधु बन सकते हो। तुम्हें तिलक लगाने की जरूरत नहीं है, भगवान तिलक से नहीं मतलब रखता है। ईश्वर परम शक्ति आपके तिलक से कोई लेना देना नहीं, आपके माले से कोई लेना देना नहीं, आपके जप से कोई लेना देना नहीं भगवान को।
आप कैसा श्रृंगार करें, इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं। आप कैसी साड़ी पहने हैं, कैसी लाली लगाए हैं, कैसी टिकुली लगाए हैं, कैसी मांग भरे हैं, कैसा 16 श्रृंगार करें, भगवान से कोई मतलब नहीं है। आप सुंदर दिखते हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं। आप सुंदर नहीं दिखते, भगवान से कोई मतलब नहीं। आप गोरे हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं। आप काले हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं। आप मोटे हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं। आप काले हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं। नाटे हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं। आप बहुत लंबे हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं। आप बीमार रहते हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं। आप स्वस्थ रहते हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं। भगवान का काम है आपको जीवन देना। जितने दिन के लिए उन्होंने आपकी मेमोरी में वो रील भर दी है, उतने दिन तक आपकी मेमोरी, आपका ये जीवन रूपी वीडियो काम करेगा। इसमें कोई बदल नहीं सकता है। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित होना है। इसके बीच का जो समय है, इस समय को जानो, अपने समय के सद्गुरु को जानो, अपने समय के साथ को जानो, अपने समय के श्वास को जानो, अपने समय के आस को जानो, अपने समय के विचार को जानो, अपने समय की विद्या को जानो, अपने समय के संचार को जानो, अपने समय के संस्कार को जानो। ये आपकी ज़रूरत है, ये आपकी चाहत है। पैसा सब कमाते हैं, धन से कोई भगवान को मतलब नहीं है, और निर्धन से भी भगवान से कोई मतलब नहीं। भगवान को मतलब है एक दूसरे से प्रेम करो, दया करो, सहयोग करो, मदद करो और आनंद से रहो। भगवान ईर्ष्या नहीं सिखाते हैं, भगवान झगड़ा नहीं सिखाते हैं, भगवान क्रोध नहीं सिखाते हैं। भगवान मानवता सिखाते हैं, इंसानियत सिखाते हैं, आपको एक दूसरे से सहयोग सिखाते हैं। ये भगवान सिखाते हैं। आप कभी सीखने का प्रयास किया? संतों के भेष में भी संत हैं और उन संतों में भी बहुत सारे असंत हैं। पुरुषों में भी बहुत सारे पुरुष हैं और इन्हीं में एक महापुरुष भी है। भक्तों में बहुत सारे भक्त हैं और उसमें कुभक्त भी हैं। कुभक्तों में भी बहुत सारे भक्त हैं। सब कुछ सब जगह है। जिसका ग्राफ ज़्यादा है, बहुसंख्यक है, उसकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। सारे लोग जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं एक दिशा को, और तुम्हें अगर उस शक्ति को जानना है, उस परम शक्ति को जानना है, उसका आनंद लेना है, उसमें खुश रहना है, उससे संतुष्ट रहना है, तो तुमको उसी रास्ते से वापस आना है। अब लाखों लोग एक तरह से उधर को जा रहे हैं, तुमको इधर आने में कितनी कठिनाई होगी। इसको हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, लगन चाहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। और जब आप संकल्प ले लेंगे तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। रास्ते में लोग ढकेल लेंगे तुमको, आप फिर वापस चले जाओगे, फिर आओगे, फिर ढकेल लेंगे, फिर आओगे, फिर ढकेल लेंगे, फिर आओगे, फिर ढकेल देंगे। आप विचार करोगे यार हमें नहीं जाना है, अब थक जाते हैं। लेकिन आपके अंदर जब जुनून होगा, आपके अंदर जब वो लगन होगी, आपके अंदर वो जिज्ञासा होगी, तो आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचोगे और पहुंचोगे और सब कुछ समझ लोगे। और आपसे बड़ा फिर उस समय कोई धनवान नहीं होगा, कोई महान नहीं होगा, कोई सुख नहीं होगा, कोई शांति नहीं होगी। आपके अंदर सारे के सारे शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो समय को पकड़ो, समय आपकी शक्ति है, बाकी कुछ नहीं। भूत भविष्य वर्तमाना तीनों काल में जय भगवाना। ऐसे करोगे तो तुम स्वयं समय में आ जाओगे, अपने वर्तमान समय में। तो सुनिए, विचार कीजिए, आगे बढ़िए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। नमस्कार।